चलिए स्टूडेंट, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो है हिडन कैंडल। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हिडन कैंडल क्या होती है और ये कैसे फॉर्म्ड होती है या बनती है। तो चलिए समझते हैं हिडन कैंडल के बारे में। मान के चलिए कि कंटिन्यूसली मार्केट अप 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 चलती चली जा रही है। उसके बाद क्या होता है, मार्केट में सडनली गैप डाउन खुलती है और वो इस तरीके से मार्केट ओपन होती है अगले दिन या नेक्स्ट डे। ठीक है, तो इस तरीके से जब मार्केट ओपन होती है, मार्केट क्लोज कहाँ पे हुई? पहले दिन। अब यहाँ पे क्या हुआ? ये ओपन हुआ, ये लो हुआ, ये क्लोज हुआ, ये हाई हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? ये लो हुआ, ये ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ, ये हाई हुआ। और यहाँ पर लो, ओपन, क्लोज और हाई। मार्केट कंटिन्यूसली 3 दिन तेजी से चल रही थी। अगले दिन ही मार्केट के अंदर गैप डाउन हुआ और मार्केट धीरे 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 करके नीचे क्लोज हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये यहाँ पे मार्केट ओपन हुई, ये क्लोज हुई, ये लो बनाया और ये हाई बनाया। बट इसके अंदर हम इस चीज को इस तरीके से कंसीडर नहीं करेंगे। इस कैंडल को, ये कैंडल को हम इस तरीके की मेक में कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में ये कैंडल जो है वो दूसरी कैंडल है, ये नहीं है। तो समझते हैं इसी को, हिडन कैंडल क्या होती है। तो सबसे बड़ी बात है कि मार्केट क्या हुआ, मार्केट क्लोज कहाँ पे हुई थी लास्ट डे? वो हुई थी यहाँ पर। तो हमारे को क्या होगा? सबसे पहली बात है, हमारे को उस पॉइंट को कंसीडर करना है जो है ये क्लोज कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी यहाँ पर। उसके बाद मार्केट क्लोज होने के बाद क्या हुआ? लो क्या बनाया उसने? ये बनाया, तो ये इसका लो हो गया। ठीक है। और अब जब नई कैंडल जो बनी है नेक्स्ट डे की, जो ये वाली बनी है, इसका क्लोज कहां पर है उसको कंसीडर करेंगे हम। ये हमारा, ठीक है, ये हमारा क्लोज था, तो ये हमारा एक क्लोज है, इसी को कंसीडर करेंगे। उसके बाद ये जो लो बना, लो का लो यही बना। उसके बाद हम जहां से मार्केट पिछले दिन बंद हुई थी, उस मार्केट को, उस रेट को उस जगह से कंसीडर करेंगे। मतलब ये जो क्लोजिंग है ये ही हमारा ओपन रहेगा और ये ही हमारा हाई रहेगा। ये जो कैंडल है वो एक्चुअल में इस तरीके की कैंडल है, क्योंकि प्राइस जो था, प्राइस क्लोज कब हुआ? लास्ट डे वो यहाँ पे क्लोज हुआ। इसी वजह से हम जो करेंगे, क्योंकि प्राइस, अब मान के चलिए कि किसी ने यहाँ पर 500 शेयर परचेज कर लिए थे, तो उसको क्या नुकसान इस पॉइंट से मिलेगा? ये मान के चलिए कि 490 का प्राइस था यहाँ पर। ये जो प्राइस था, ये 490 का प्राइस था इस वाले पॉइंट पर। किसी ने 500 रुपए पे यहाँ पे परचेज करे, तो क्या उसको 490 के हिसाब से हिसाब मिलेगा? उसे तो 500 के हिसाब से ही नुकसान आ रहा होगा ना। तो इसी वजह से जो हम कंसीडर करते हैं वो क्लोजिंग पॉइंट को लेके कंसीडर करते हैं, और एक्चुअल में जो कैंडल होती है वो इस तरीके की बनती है। ये वाली कैंडल ये नहीं है यहाँ पर, ये एक्चुअल में ये कैंडल है। मतलब यहाँ पर जो कैंडल बनेगी वो इस तरीके से होगी। इसी कैंडल को हम इस तरीके से कंसीडर करेंगे। ये जो कैंडल होगी वो ये होगी। ये तो हो गया हमारा जब मार्केट गैप डाउन हुई। अब इसके बाद हम करते हैं कि मार्केट जब गैप अप होती है, तो गैप अप में क्या होगा? मार्केट पहले क्या हो रही है? प्राइस नीचे जा रहा है, और नीचे गया, और नीचे गया। अब सडनली क्या हुआ? गैप अप हो गई मार्केट। ठीक है। तो अब इस चीज को हम कैसे कंसीडर करेंगे? हम इसको कंसीडर करेंगे कि मार्केट का जो लो था वो जब ये क्लोज हुई, तो हम इसको ये यहाँ पे क्लोज हुई, ये लो लगा, और ये ओपन था और ये हाई था। तो हम लास्ट डे की जो कैंडल का क्लोज था हम उसको कंसीडर करेंगे। ये हो गया हमारा
ठीक है, और उसके बाद जो इसने हाई लगाया वो है ये, और उसके बाद जब क्लोज हुई वो हुई ये। तो इट मीन्स क्या हुआ कि मार्केट यहां से ऊपर बंद हुई है, ये और ये जो कैंडल है, यहां पर जो ये कैंडल है वो इस तरीके की है। तो यहां पे क्या हो गया, ओपन और लो सेम रह गया, हाई ये हो गया एंड क्लोज ये हो गया। तो ये जो कैंडल है वो यहां पर इस तरीके की नजर आएगी। इस वाली कैंडल को हम नहीं देखेंगे, हम इस वाली कैंडल को यहां पर देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहां पे क्या हुआ, ये होती है हमारी हिडन कैंडल, जो हमारे को समझना बहुत जरूरी होता है। हिडन कैंडल हमारे को बहुत जगह पे यूज होने वाली है। हिडन कैंडल का यूज हम बहुत जगह पे करेंगे, तो हमारे को ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि हिडन कैंडल किस तरीके से फॉर्म्ड होती है, किस तरीके से बनती है। एक और एग्जांपल हम हिडन कैंडल का लेते हैं यहां पर, एक और एग्जांपल हम हिडन कैंडल का और लेते हैं यहां पर, कि मार्केट मान के चलिए कि मार्केट ओपन कहां पे हुई, गैप अप ओपन हुई यहां पर, और इसने यहां पर हाई लगाया, ये लो लगाया और यहां पर क्लोज हो गई। तो दैट मीन्स क्या हुआ, ये क्लोज हुई, ठीक है, ये ओपन हुई थी और ये इसने लो बनाया और ये इसने हाई बनाया। तो यहां पर जो कैंडल बनी वो ये ओपन, क्लोज, लो और हाई, इस तरीके से ये कैंडल फॉर्म्ड हुई। ठीक है, लेकिन हम इस जगह पे इस तरीके की कैंडल को नहीं मानेंगे। ये कैंडल एक रेड कैंडल नहीं है, एक्चुअल में ये ब्लू कैंडल है। क्यों? क्योंकि ये इनविजिबल कैंडल है और ये प्रीवियस क्लोज से ऊपर बंद हुई है। मतलब जो प्राइस था वो प्रीवियस क्लोज से ऊपर बंद हुआ है। इट मीन्स क्या हुआ, ये एक ब्लू कैंडल है। अब इसको भी हम एक बारी फॉर्म करते हैं, बनाते हैं कैसे बनेगी। तो यहां पे क्या हुआ, हमने प्रीवियस कैंडल का जो लिया था वो हमने क्लोज लिया, जहां पे क्लोज हुई थी मार्केट, ठीक है, और यहां पे इसका ये हाई लिया, ठीक है, तो ये हाई लिया और इसका क्लोज लिया, यहां पर ये क्लोज था, ठीक है, ये क्लोज हो गया, ये अपना ओपन हो गया और ये ही हमारा लो है। तो यहां पे क्या हो गया, ये ओपन, ये लो और ये क्लोज और ये हाई। इट मीन्स क्या हुआ, ये जो कैंडल यहां पे लगी हुई है ये कैंडल नहीं है, वो इस तरीके की कैंडल है। तो यहां पर भी हम उसको इनविजिबल कैंडल को या हिडन कैंडल को हम इस तरीके से कंसीडर करेंगे। ये होती है हमारी हिडन कैंडल। ठीक है स्टूडेंट, और इसी तरीके से एक और, जब मार्केट यहां से, एक और एग्जांपल लेते हैं डाउन का। अब मार्केट में क्या हो गया कि मार्केट ओपन कहां पे हुई, नेक्स्ट डे गैप डाउन हुई ओपन। तो ओपन कहां पे हुई, वो यहां पे हुई, यहां पे ओपन हुई, ये क्लोज होगी, ये इसने हाई बनाया और ये इसने लो बनाया, ठीक है। बट एक्चुअल में ये जो कैंडल है ये ब्लू कैंडल नहीं है, ये एक्चुअल में रेड कैंडल है। अब रेड कैंडल कैसे कंसीडर करेंगे हम उसको, क्योंकि प्राइस जो क्लोज हुआ था यहाँ पर, ये जो क्लोज हुआ था और ये इसका ओपन था, हम इस चीज को कंसीडर करेंगे। तो हम सबसे पहले इस पॉइंट को यहां तक लेके जाएंगे, ये हमारा क्या हो गया, ओपन और हाई, ओपन और हाई ये हो जाएगा। उसके बाद बंद कहां पे हुई मार्केट, यहां पे बंद हुई, तो ये हो गया हमारा यहां से लेके यहां तक का ये क्लोज आ गया, ओपन हाई क्लोज, और ये इसका हो गया लो। तो क्या हो गया मार्केट, ये जो कैंडल है ये ब्लू कैंडल नहीं है, एक्चुअल में ये रेड कैंडल है। इस तरीके से हिडन कैंडल को हमें अच्छे से समझना है। हिडन कैंडल का यूज हमारे को बहुत जगह पे आने वाला है, तो हमारे को इसकी भी प्रैक्टिस बार बार करनी है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए चलते हैं इसके बाद अपने
नेक्स्ट टॉपिक पर।